राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल घुमारवी जिला बिलासपुर में राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन स्कूल प्रधानाचार्य अश्विनी शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए स्कूल प्रधानाचार्य अश्विनी शर्मा ने बताया कि युवा संसद में स्कूल के विद्यार्थियों ने महंगाई, भ्रष्टाचार, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें, रुपए का अवमूल्यन, खाप पंचायतें आदि मुद्दों पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा और सवाल जवाब किए। फिर अंत में सदन में खेल बिल 2023 पारित किया गया। युवा संसद में भाग लेने वाले बच्चों मन्नत, शाहिद, सानिया, रवि, अंशुल, पायल, दीपावली, अर्नव, सूर्यांश, शौर्य ने विभिन्न मुद्दों को बढ़ चढ़कर सदन में उठाया। स्कूल अध्यापकों नीलम, नरेश, निशा के मार्गदर्शन में युवा संसद की तैयार की गई स्क्रिप्ट पर पक्ष व विपक्ष ने पूरे जोश से बहस की। युवा संसद को सफल बनाने में समस्त स्कूल स्टाफ का भरपूर योगदान रहा। अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय गीत के सभी अपना स्थान ग्रहण करें। यस मैम। माननीय सदस्यगण, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज राष्ट्रीय युवा संसद के 12वें सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि इस बार का सत्र भी पिछले सत्र की तरह लाभप्रद रहेगा। महासचिव जी कृपया शपथ करवाएं। माननीय दीपावली जी, जो मंडी संसदीय सीट से सांसद चुने गए हैं, कृपया शपथ के लिए आए। शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान? मंत्री जी, आप कौन सी भाषा में शपथ लेंगे? मैं सुश्री आरती, जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। यस सर। माननीय अंजलि जी, जो शिमला संसदीय सीट से सांसद चुने गए हैं, कृपया शपथ के लिए आए। माननीय मंत्री जी, आप शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान? मंत्री जी, आप कौन सी भाषा में शपथ लेंगे? ऑन कर बेटा, इसको माइक ऑन कर ले।
Alka, having been elected a member of lower house of the youth parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and universality of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. माननीय प्रधानमंत्री जी नए मंत्रियों व अतिथियों का परिचय करवाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी। महोदय महोदय हेलो हेलो महोदय, मैं आपके माध्यम से संसद में नवनिर्वाचित हुए अपने प्रतिनिधियों का परिचय करवाना चाहता हूं। शिमला संसदीय सीट से नवनिर्वाचित हुई माननीय कुमारी दीपाली जी, मंडी संसदीय सीट से नवनिर्वाचित हुई माननीय कुमारी अंजलि जी। मैं इन दोनों का सदन में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं ये अपनी कुशलताओं और योग्यताओं के साथ हमारी सरकार को मजबूत बनाएंगे। माननीय सदस्यगण, क्योंकि हम 2 माह के पश्चात आज मानसून सत्र के इस शुभारंभ पर मिल रहे हैं, जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के पुंछ जिले में सेना के एक ट्रक में आतंकियों ने फायरिंग की, जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 5 सैनिक शहीद हो गए। मेरा यह दुख कर्तव्य है कि मैं सदन को हमारे इन 5 सैनिकों के दुख होने की सूचना दूं। मैं इन सभी के परिवारों के लिए अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय जी, मैं जम्मू कश्मीर में होने वाले शहीद वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे वीर सैनिक देश की सुरक्षा के लिए विपरीत व कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके त्याग, बलिदान व समर्पण की वजह से हम देश के भीतर बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं। मैं इन सैनिकों के परिजनों के लिए अपनी बहुत ज्यादा गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। माननीय विपक्षी नेता जी। माननीय, मैं आप व सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने को भी संयोजित करता हूं। हमारे देश के लिए हमारे जवान अपना आज व भविष्य अर्पित करते हैं और इस दुखद घड़ी में मेरा शहीदों के परिजनों से आग्रह है कि वे अपने आप को अकेला न समझे। उनके साथ पूरा राष्ट्र खड़ा है। मैं शोक संतप्त परिवारों को संवेदनाएं भेजने के लिए अपना और अपने दल को संयोजित करता हूं। सदस्यगण अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे। महासचिव शोक संतप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेजेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महासचिव जी, आज का प्रश्नकाल शुरू करें। प्रश्न संख्या 401, माननीय मन्नत जी अपना प्रश्न पूछें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के प्रधानमंत्री श्री शाहिद मोहम्मद जी से पूछना चाहूंगा कि इस समय देश के सरकारी स्कूलों में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसमें घटिया बुनियादी ढांचा, शौचालयों की कमी,
फंड की कमी और प्रशिक्षक अध्यापकों की कमी मुख्य आदि है। मैं माननीय को बताना चाहता हूं कि प्राथमिक स्तर पर 30 छात्रों पर एक तथा उस स्तर पर एक अध्यापक का अनुपात सर्वश्रेष्ठ माना गया है, परंतु स्थिति इससे कई अलग है। वर्तमान में एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 13,513 स्कूलों में 12 प्राइमरी स्कूलों में एक भी अध्यापक नहीं है, जबकि 51 सेकेंडरी स्कूलों में केवल एक, 416 स्कूलों में 3 तथा 701 स्कूलों में 4 से 6 अध्यापकों से काम चलाया जा रहा है। देश के हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी अध्यापकों की कमी है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बनेगा मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से विपक्षी नेता को यह बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार राज्य के कुल बजट का 16% शिक्षा पे ही खर्च कर रही है। सरकार आने वाले समय में सभी खंडों में 15 नए अटल आदर्श विद्यालय केंद्र बनाने जा रही है, जिसमें विद्यार्थियों के लिए मुफ्त हॉस्टल सुविधा, स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ने की सुविधा, प्रत्येक खेल के लिए अलग मैदान की सुविधा मिलेगी और इन स्कूलों में कोई भी प्रकार की शिक्षा से संबंधित कोई भी कमी नहीं मिलेगी। मैं विपक्ष को इस बात से भी अवगत करवाना चाहता हूं कि ऐसे 10 स्कूल खोल दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में बहुत सारे अन्य ट्रेनिंग सेंटर खोले जा रहे हैं। यहाँ 5 विश्वविद्यालय, 8 चिकित्सा कॉलेज, 5 दंत चिकित्सालय, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए गए हैं। प्रदेश में इस समय 10,000 प्राइमरी स्कूल, 1,000 सेकेंडरी स्कूल और 1300 से भी ज्यादा हाई स्कूल उपलब्ध हैं, जिनमें शिक्षक विद्यार्थियों को इंग्लिश और हिंदी माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, दोनों सदन अपना स्थान ग्रहण करें। राष्ट्रीय गीत के सभी अपना स्थान ग्रहण करें। यस मैम। माननीय सदस्यगण, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज राष्ट्रीय युवा संसद के 12वें सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि इस बार का सत्र भी पिछले सत्र की तरह लाभप्रद रहेगा। महासचिव जी कृपया शपथ करवाएं। माननीय दीपाली जी, जो मंडी संसदीय सीट से सांसद चुने गए हैं, कृपया शपथ के लिए आए। शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान? मंत्री जी, आप कौन सी भाषा में शपथ लेंगे? मैं सुश्री आरती,
जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं सुश्री आरती, जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। माननीय अंजलि जी, जो शिमला संसदीय सीट से सांसद चुने गए हैं, कृपया शपथ के लिए आए। माननीय मंत्री जी, आप शपथ लेंगे या प्रतिज्ञा? मंत्री जी, आप कौन सी भाषा में शपथ लेंगे? मैं अंग्रेजी भाषा में शपथ लूंगी। Alka, having been elected a member of lower house of the youth parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. माननीय प्रधानमंत्री जी, नए मंत्रियों व अतिथियों का परिचय करवाएं।